हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज का जो क्लोज टेस्ट है वो एक मॉडरेट लेवल का क्लोज टेस्ट है, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है ना ही बहुत ज़्यादा इजी है, एक एवरेज क्लोज टेस्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज इज द डैश ऑफ मसल्स एंड लिम्स। लिम्स का मतलब यहाँ पर होता है हाथ पैर, ठीक है। तो एक्सरसाइज मसल्स और लिम्स का क्या है? मोशन है। मोशन का मतलब होता है बेटा गति होना। यूजुअली मोशन का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गति होना होता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वापस नहीं होते हैं उसमें, लेकिन पर्टिकुलरली मोशन को हम तब यूज करते हैं जब आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी गति हो, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है करंट। करंट का मतलब होता है एक तरीके से तरंगे जाना, ठीक है। तो वो भी नहीं होगा। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने हाथ ऊपर नीचे बार बार कर रहे हैं, तो उसमें भी आप क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। कोई चीज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही नहीं रहती है, जाती है आती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं मूवमेंट होना। तो मूवमेंट बेस्ट सूट्स ओवर हेयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है किसी चीज का बार बार ऊपर उठना, नीचे आना या फिर आना जाना करना, ठीक है। फ्लक्चुएशन होता है वो। तो फ्लक्चुएशन भी यहाँ नहीं होगा, मोस्टली ये करंट्स वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस्ट टर्म आ रही है हमारे लिए फिलअप्स में, डेट इज मूवमेंट, विच इज डन टू डैश अ स्पेसिफिक आउटकम। ये किस लिए किया जाता है? विच इज डन टू डैश अ स्पेसिफिक आउटकम। यील्ड का मतलब होता है कोई चीज का उत्पादन करना, कोई चीज को उपजाऊ करना, ठीक है। तो उत्पादन नहीं आएगा। अटेन का मतलब होता है कोई चीज प्राप्त करना, कोई चीज हासिल करना। स्टैब्लिश का मतलब होता है किसी चीज की स्थापना करना, ठीक है। तो स्टैब्लिश भी नहीं आएगा। तो अब हमें क्या होता है? विच इज डन टू अटेंड हो सकता है प्राप्त करने के लिए स्पेसिफिक आउटकम। अब देखो फोर्थ ऑप्शन, यहीं पर जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है, अगर वोकेबलरी उनकी अच्छी भी है तो भी उन्हें बहुत दिक्कत आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है और आपको प्रोक्योर का मतलब भी पता है, जिसका कि मतलब होता है प्राप्त करना, कोई चीज़ हासिल करना, और अटेंड का मतलब भी होता है कोई चीज़ प्राप्त करना या हासिल करना, तो यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, एक स्पेसिफिक आउटकम हासिल करना चाहते हैं, तो अटेंड ज़्यादा सूट कर रहा है या प्रोक्योर? तो देखो, हमेशा अटेंड जो है वो जब आप कोई स्पेसिफिक गोल हो गया, सक्सेस हो गई, कोई पोजीशन हो गई, जब कोई ऐसी चीज़ आप पाना चाहते हैं, अपने गोल्स को पाना चाहते हैं, आपका कोई प्लान है, कोई एक्टिविटी है। तो देखो, एक्सरसाइज एक काइंड ऑफ एक्टिविटी है आपकी फिजिकल हेल्थ पाने के लिए। तो आपको ये गोल पाना चाहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अटेंड ज़्यादा सूट करेगा इंस्टेड ऑफ प्रोक्योर। प्रोक्योर हम ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कई बार जो ऑप्शंस गिवन होते हैं उसमें दो ही ऑप्शंस हैं, ज़्यादातर मीनिंग एक जैसा लगता है। तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि कौन सा बेस्ट सूट होगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा कि अटेंड ही आएगा, लेकिन ज़्यादातर जब हम कुछ गोल, सक्सेस, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम अटेंड लगाते हैं, ठीक है, प्राप्त करना। द चीफ एम ऑफ, चीफ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। द चीफ एम ऑफ डूइंग एक्सरसाइज इज यूजुअली डैश फिटनेस। जो बहुत ज़्यादा मेन एम होता है एक्सरसाइज करने का, वो क्या करना होता है? मैग्नीफाई करना फिटनेस को। मैग्नीफाई का मतलब होता है जब आप किसी चीज का साइज बढ़ाते हैं, जब आप किसी को बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ साइज। तो क्या आप फिटनेस का साइज बढ़ाकर दिखाना चाहेंगे? नहीं। आप एम्पलीफाइंग करना चाहेंगे। एम्पलीफाई का मतलब होता है तीव्र करना, लेकिन तीव्र ज्यादातर ये साउंड्स के लिए, करंट्स के लिए, ऐसी चीजों के लिए यूज होता है, तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा। इंटेंसिफाई का मतलब भी होता है और ज्यादा इंटेंस कर देना। इंटेंसिफाई, देखो, आप ना अपनी फिटनेस को इंटेंस नहीं करते हैं, आप अपनी एक्सरसाइजेस के लेवल को इंटेंसिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिटनेस को इंटेंसिफाई नहीं करते हैं। एनहेंस, एनहेंस का मतलब, देखो, इसका मतलब भी बढ़ावा होना ही है। इन चारों का मतलब कहीं ना कहीं देखोगे तो चीजों का बढ़ावा देना है, लेकिन एनहेंस को बढ़ावा के साथ साथ किसी चीज को सुधार करने को भी कहते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट सूट जो हो रहा है डेट इज एनहेंस। एनहेंस करना चाहते हैं हम अपनी फिटनेस को, और बढ़ावा देना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं हम अपनी फिटनेस के अंदर। ओके, एट द एंड ऑफ आवर डैश डे
आखिर में हमारा कैसा दिन है, अगर आपने एक्सरसाइजेस की है आप जिम जा रहे हैं, आप जो है बहुत बहुत टाइम अपने जिम में इन्वेस्ट करके आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आपका दिन कैसा है, लाइवली है, जीवंत है, क्या सूट होगा। देखो आप कहेंगे मैम क्यों नहीं हो सकता, हम जो है जिम में अगर एक्टिव हैं तो लाइवली भी हो सकता है, लेकिन आप पूरे ऑप्शन देखिए। हैक्टिक है मतलब बहुत ज़्यादा आप बिजी रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ चलता रहा है, इस तरीके का है, अफरा तफरी भरा हुआ है। फ्यूरियस है मतलब क्रोधित है, ठीक है, या फेवरिश है। फेवरिश का मतलब होता है बेटा बहुत ज़्यादा जो है उत्तेजित होना, ठीक है। तो यहाँ पर फेवरिश भी नहीं आएगा, फ्यूरियस भी नहीं आएगा। हैक्टिक डे, ज़्यादातर जो लोग बहुत बिजी होते हैं कुछ ना कुछ काम में, तो वहाँ पर हैक्टिक डे बोलते हैं हमारा दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक था। तो हैक्टिक बेस्ट सूट्स ओवर हेयर, ठीक है, हैक्टिक। उसके बाद है वी प्रेफर टू डैश इन लेजर। लेजर का मतलब होता है आपके पास जो समय फुर्सत का होता है, ठीक है, लेजर का मतलब होता है फुर्सत का समय। वी प्रेफर टू डैश इन लेजर, हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम क्या करें, इंडल्ज हो जाएं, फुर्सत के समय में इंडल्ज करना होगा। लग्जरेट का मतलब होता है, ये लग्जरी से बना है, जब आप बहुत ज़्यादा आनंदित कुछ कर रहे हो तो उसे बोलते हैं। एबेंडेंट का मतलब होता है छोड़ देना। कॉडल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से। तो हम क्या, वी प्रेफर टू इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब लिप्त हो जाना। इंडल्ज इन लेजर मतलब अपने फुर्सत के समय में लेजर एक्टिविटीज़ में, ठीक है, रेदर देन अ वर्क आउट। सो इंडल्ज जो है बेस्ट सूट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये ख़त्म हो गया, फिर मिलेंगे एक और क्लोज टेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।